बचपन से सुनता आया था, और आज इतने सालों बाद, करीबन 50 साल के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। इससे भी बढ़कर बात ये भी है कि संजय और उनकी पूरी टीम जो ग्रुप कार्टून्स के लिए काम कर रहा है, कार्टूनिस्ट कंबाइन, इनके प्रेसिडेंट है। और मैं सिर्फ सबसे मिला हूँ, सारी टीम से मिला हूँ, लेकिन ये इन्होंने मुझसे संपर्क बनाए रखा, इसलिए मैं इनका नाम भूल नहीं पाया। खैर, ये तो ये बातें हुई। अब धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगा, इसलिए कि भाषण देना और लोगों को बोर करना ये मुझे नहीं आता। तो मैं तो वही बोलता हूँ जो मेरे मन में आता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मराठी में बोलूँ, लेकिन बाबा साहेब ने मुझसे कहा है नो। ये बड़ी आप लोगों को अजीब लगता होगा कि महाराष्ट्र में रहकर उन्होंने मुहिम चलाई थी कि जो लोग महाराष्ट्र में 10-10, 20-20, 25 साल से रहे, मराठी नहीं बोल रहे, और मुझसे कहा कि प्लीज मराठी भाषा पर दया करा, क्योंकि मेरा मराठी उस वक्त टूटा फूटा था। सॉरी, साइलेंस पे रखा। मेरा मराठी इतना टूटा फूटा था, और कहीं एक्सीडेंटली बाला साहब से मुलाकात हो गई, और तब मैं भेंडी बाजार पर रहता था, और मैंने फुटपाथ की जबान शुरू कर दी कि मैंने कहा भाऊ मी डोंगरीवर मेरा घर आहे, इस तरह हिंदी और ये सब मिलाते हुए बोल रहा था। तो बाला साहब ने कहा कि सोती साहब, उनको मालूम था कार्टून मेरे चल रहे थे, सोती साहब आप जापानीज में बोलिए, जर्मन में बोलिए, बट मराठी पर दया करा। मैंने कहा आपकी मुहिम चल रही है, वो चलने दो, लेकिन आपको माफ कर दिया। यानी कि अब मैं मराठी में भाषण नहीं दूं तो मुझे किसी से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं कार्टून्स पर। बाला साहब की उम्र मुझसे करीब 10 साल बड़ी है। मादे बुजुर्ग, मेरे बड़े भैया, बड़े भाई या पिताश्री के समान, और उनके कार्टून्स ने मुझे मोटिवेट भी किया। मैं अभी देखा नहीं है मैंने यहाँ, लेकिन मेरा एक फेवरेट कार्टून है बाला साहेब का कि इंदिरा गांधी की लंबी नाक है और उस नाक पर 10 लोग बैठे हुए हैं। ये दिमाग में चिपक गया है। तो ऐसा उनके कार्टून देखता था, कभी कॉपी भी कर लेता था सीखने के लिए कि ये नाक कैसे बनाते हैं, हाथ कैसे बनाते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है। वैसे ही मैं और कार्टून्स को भी फॉलो करता था। जैसे दिल्ली में थे अपने शंकर करके, वो उनके कॉन्टेम्पररी थे। शंकर्स वीकली करके पत्रिका आती थी हमारे यहाँ, जो सामना आती थी, वहाँ से शंकर्स आती थी, और गुजरात से चेत मछंदर करके आती थी। ये 3 लोग गुरु समान थे, और इन तीनों के कदमों पर चला। तो आज जो कुछ भी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू दैट। पॉइंट नंबर 4 जो मैं सोच के आया था कि कुछ इस तरह बोलना है, वो ये है कि बाला साहेब का जो परिवार जो है वो अद्भुत परिवार है। अद्भुत से मेरा मतलब कि ऐसा परिवार आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। इस माने में कि आप पॉलिटिक्स में जितने परिवार है, परिवारवाद की हम बातें करते हैं, तो पॉलिटिक्स में जितने परिवार है उनकी तुलना में ये परिवार बड़ा समृद्ध, बड़ा क्रिएटिव है। कोई कार्टूनिस्ट है, कोई ज्वेलरी डिजाइनर है, कोई फोटोग्राफर है, इस तरह अलग अलग क्रिएटिव फील्ड में, कोई बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, ऑल क्रिएटिव फील्ड्स। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बताओ कि जिसकी फैमिली के सारे मेंबर क्रिएटिव हो। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और गौरव की बात भी है। अच्छा, ये मैं इस माने में कह रहा हूँ कि
यहाँ कई क्रिएटिव लोग बैठे भी हुए हैं, मैं भी क्रिएटिव हूँ, कार्टून बनाता रहा, पेंटिंग बनाता रहा, काफी कुछ काम किया। तो एक फीलिंग जो पैदा होती है हम लोगों में, क्रिएटिव लोगों में, वो एक अनोखी दृष्टि होती है, अनोखी पीड़ा होती है। मसलन मेरे पास कोई आता है प्रपोजल लेकर, मैं पानी का काम करता हूँ, तो कई प्रपोजल आते हैं, बीजेपी वाले भी आए थे मेरे पास। हमारा पोस्टर एक गणेश का है, एक प्रॉफेट मोहम्मद का है। ये जो जितने भी पोस्टर आजकल मैं बना रहा हूँ, तो ये मद्देनजर रखकर कि लोग धर्म का नेगेटिव यूज बहुत कर रहे हैं। हर धर्म, कोई एक धर्म की बात नहीं कर रहा, चाहे मतलब हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, हर जगह नेगेटिव यूज बहुत हो रहा है। कैसे लोगों को कंट्रोल में रखा जाए, चाहे राम के नाम से हो, चाहे मोहम्मद के नाम से हो, चाहे जीसस के नाम से हो, और काफी झूठ इसमें चलते रहता है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट हैव पॉजिटिव, व्हाई नॉट मेक पॉजिटिव यूज ऑफ रिलीजियन। ये जब दिमाग में आइडिया आया तो मैंने सोचा पहले, क्योंकि मैं मुस्लिम घेट्टो में, क्या कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी नहीं है लेकिन थोड़ी सी बेटर झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, तो वहाँ सारे मुस्लिम्स हैं। तो मैंने कहा पहले इनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने प्रॉफेट मोहम्मद ने क्या कहा था कई साल पहले, 1500-2000 साल पहले पानी के बारे में क्या कहा था, तो मुझे एक कोटेशन मिला कि प्रॉफेट मोहम्मद का, कि अगर आप नहर के किनारे रहते हैं, मिडिल ईस्ट में वहाँ नदियाँ नहीं थी, कई नदी जमीन से पानी फूट कर आता था और बह जाता था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहर के किनारे बैठे हैं फिर भी पानी जाया करने का हक नहीं है आपको। कितनी बड़ी बात उस दौर में की गई। मैंने इसका बड़ा खूबसूरत पोस्टर बनाया। हम मोहम्मद भाई की तस्वीर तो छाप नहीं सकते, तो कैलीग्राफी और जैसे इस्लामिक आर्ट में जो होता है, फूल पत्ती ये वो बनाकर बड़ा खूबसूरत पोस्टर बनाया और पहला प्रयोग किया। करीबन 40 से 50 मस्जिदों में ये पोस्टर जाके लगवा दिए। पोस्टर कहाँ लगवाए कि जहाँ नमाजी लोग, मुसलमान लोग नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, और जैसे हम लोग दाढ़ी करते हैं पुरुष लोग, तो नल खुला और दाढ़ी चल रही है, पानी जा रहा है, उसी तरह वहां भी वही हो रहा था। नल खुला है, वो हाथ लिया, यूं किया, गपशप भी लड़ा है, पड़ोस में बैठा हुआ, और पानी जा रहा है। तो ये वहां अब क्या हुआ कि वो आके पहले दिन बैठा होगा और उसने पोस्टर देखा होगा तो वो अलर्ट हो गया। अच्छा, ये मुझे फीडबैक करीबन 1 महीने के बाद मिला। फीडबैक एक मौलाना ने मुझे पकड़ा रास्ते में, अरे आबिद भाई आपने तो गजब कर दिया, चमत्कार कर दिया, इस माने में बोलने लगा वो। मैंने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कुरान नहीं पढ़ता, मैं रोजे नहीं रखता, सिर्फ नाम का मुसलमान हूँ। मैंने कहा मैं क्या चमत्कार कर सकता हूँ? तो बोले नहीं, मजाक की बात नहीं है, आपने जो पोस्टर लगाया वुजू करने की जगह पर, वुजू करना हाथ मुंह धोने की जगह पर, तो उसका बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। और उनके मुताबिक उस मौलाना के, उस मस्जिद के, एक मस्जिद के मौलाना के मुताबिक पोस्टर लगाने से पहले मस्जिद की जो टंकी ऊपर है वो 80 to 85% खाली हो जाती थी और 10-15% बचता था। इसलिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग जो इलाके में रहते हैं वो 5 बार हाथ मुंह धोते थे और नल खुला रखकर धोते थे, तो टंकी में 10-15%, 10% भी बच गया, वो भी मिरेकल था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये पोस्टर लगाने के बाद प्रोसेस रिवर्स हो गया है, अब 85% पानी बचता है और 10-15 इस्तेमाल होता है। इसको आप कहेंगे कि
ब्लैक मेल की जगह पर मैं व्हाइट मेल इस्तेमाल करता हूँ, पॉजिटिव यूज है तो व्हाइट मेल कहेंगे, कि इनडायरेक्टली मैंने उनके दिमाग में घुसाया है कि अगर आप मोहम्मद में मानते हैं, उनका आदेश नहीं पालते हैं तो आप मुसलमान नहीं है। ये चुप गया उन लोगों को, क्रिस्टल क्लियर, और रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट उसका घर घर में भी आने लगा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। मस्जिद का तो मुझे फीडबैक मिल गया, घर घर का तो ऊपर वाला जाने। उसके बाद में गणेश चतुर्थी हमारे मीरा रोड में, मैं मीरा रोड में रहता हूँ, तो गणेश के पंडाल गली 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 में लगते हैं। मैंने कहा नाउ एक गणेश जी का पोस्टर बनाया जाए, लेकिन उसका कोटेशन कहाँ से आएगा? हाथी का मुंह है और जिस्म इंसान का है, तो कहाँ से आएगा कोटेशन? तो फिर मैंने कॉमिक्स का इस्तेमाल किया। कार्टून बनाते हैं हम लोग, तो जैसे बाला साहेब के भी कार्टून में देखोगे तो कोई इंदिरा गांधी का चेहरा है, ऊपर डायलॉग में बलून लगाया हुआ है। तो मैंने भी वही टेक्निक आजमाई और गणेश का बड़ा खूबसूरत, मुझे वो इमेज वहाँ से मिल गई व्हाट्सएप से या अपने इसके गूगल से। उस गूगल के अंदर गणेश जी बैठे हुए, उसके माथे पर बलून लगा दिया मैंने, और वो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि कल पानी नहीं होगा तो मेरा विसर्जन कहाँ करोगे? ये भी इतना असर कर गया लोगों को। फीडबैक जब मिलता है तो पता चलता है। ये पोस्टर लगाने के बाद जो गणेश चतुर्थी खत्म हुई तो 2 पुलिस वाले मेरे घर आए। अब हम शरीफ लोग समझते कि ईडी वाले आ गए कहीं। तो दीदी से मैंने खुले भाई क्या काम है आपको? तो बोले हमारा थे पोस्टर पाइए। सीधा ही उन्होंने कहा तुम लोग पोस्टर तो क्या कर रहे, पुलिस स्टेशन में लगाना है। तो इम्पैक्ट उसका भी हमें वहां से पता चला। तब इसी तरह जो अभी हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं आगे, उसमें जीसस क्राइस्ट का भी मनाना है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है, गुरु नानक ने क्या कहा है, महावीर भगवान ने क्या कहा है, ये सारे को यूज करके आगे बढ़ना है। तो ये जो काम जो है, और ये क्रिएटिव फैमिली जो है, जिसकी ठाकरे साहब की जो फैमिली जो है ना, दे आर इन द क्रिएटिव फील्ड। ये मैंने पॉइंट इसलिए हार्प किया कि ये पॉइंट जो है ना, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे मैं भी क्रिएटिव हूँ, यहाँ भी लोग क्रिएटिव है, कहीं बैठे आपके बीच भी बैठे होंगे। तो हम लोग जो है कोई गलत चीज स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा जो स्वभाव जो है, मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो ये फ्रीडम मुझे पूरी चाहिए। उस फ्रीडम में फिर ये नहीं हो कि किसी गुंडे के पास हाथ जोड़ो कि भैया तू मत जा, वो 40 लाख करोड़ लेके उधर चला गया है, भाग गया, अब सबके पीछे दौड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। एक प्रोसेस जो है पॉलिटिक्स का, तो आदमी को कितना बर्दाश्त करना पड़ता है अगर वो क्रिएटिव है तो। और ये फैमिली पूरी क्रिएटिव है, तो उनका दर्द कोई देख नहीं पा रहा है। आज मुझे कहा जाता है, कोई किसी ने कह दिया, बीजेपी वाले भी मुझ पर बड़े खुश है, मोदी जी भी बड़े खुश है मुझ पर। हालांकि मैं क्रिटिसाइज तो करते ही रहता हूँ, जहाँ मुझे लगा गलत हो रहा है तो मैं, और मौका आया तो बोल दूंगा मैं। लेकिन वो जानते हैं कि ये गलत बात नहीं कहेगा। तो ये मुझे ये फिल्म डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फोन आया कि सर हम आप पर फिल्म बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री। तो मैंने कहा भाई मेरे पर एक तो बन चुकी है और आज तक 2 किसी पर नहीं बनी है डॉक्यूमेंट्रीज, जो जैसे हम वीडियोस कहते हैं, हम 15 मिनट 10 मिनट की जो फिल्म डिवीजन बनाती थी उस दौर में, तो पहली बनी थी आबिद नाम से, मेरे ही नाम से। और तो मुझे उन लोगों ने कहा कि हम जानते हैं आप पर एक बन चुकी, लेकिन वो आपकी क्रिएटिविटी एज ए पेंटर ये दिखाना चाहते थे, और ये जो हम बनाएंगे इसमें योर क्रिएटिविटी एज ए वाटर वॉरियर, एक नया ही रास्ता मैंने निकाला पानी बचाने के लिए।
जब मोदी जी चिल्ला रहे थे और सारा देश चिल्ला रहे थे हमें गंगा को बचाना है, समझे ना। अब मैं बम्बई में बैठा हूं, मैं कहाँ बचाने जाऊंगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं गंगा को क्यों बचाने जाऊँ। मानसिकता की बात कर रहा हूँ। कोई पारसी अपने ढंग से सोचेगा, क्रिश्चियन अपने ढंग से सोचेगा, लेकिन ये उनका बार बार वो रिपीट कर रहे थे और बार बार लोग भी रिपीट कर रहे हैं कि हमें गंगा को बचाना है। तो मैंने कैंपेन उनके सामने शुरू किया, हर बूंद अनमोल है, हमें ड्रॉप्स बचाने हैं। जो हम नल खुला छोड़कर चले जाते हैं, टप 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 टपकते जाता है, तो एक सेकंड में एक बूंद टपकती है तो एक महीने में 1000 लीटर पानी गटर में चला जाता है। तो अगर मैं बूंद को रोक देता हूँ, टपकना रोक देता हूँ, तो मैं कितने, अगर मैं नहीं रोकता तो महीनों तक चलता रहेगा, तो कितने हजारों लीटर पानी वैसे ही बचा सकते हैं हम यानी कि आम आदमी कोई भी बचा सकता है, तो कोई भी ये अमल कर सकता है इस आइडिया पर। तो ये इस तरह इसका जो रिजल्ट आया, तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे तजुर्बे की बातें हैं कि 15 साल में 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सेव्ड सिंगल हैंडेडली। तो आप में से कोई भी शुरू करना चाहे, मैंने कॉपीराइट कुछ भी नहीं रखा है, मेरी वेबसाइट है ddfmumbai.com.org और उसमें सारे पोस्टर्स, ये जो भी आपको चाहिए हमारी, जैसे मेरा पोस्टर जो है वो मेरा टी शर्ट है, ये पहनकर ही मैं पोस्टर पहन के जाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ मुझे लगे कि काफ़ी ऑडियंस मिलेगी उन तक मेरा मैसेज पहुँच जाए। तो एक बड़ा फायदा जो है पोस्टर कैंपेन का, कि अब कल ही मुझे एक क्रिश्चियन मिशनरी लड़की ने, मैंने कई अपने 2-3 महीने पहले उससे दिल्ली में मुलाकात हुई थी और मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जीसस के वो चाहिए कोटेशन ऑन दिस वाटर फॉर क्रिश्चियनिटी, पोस्टर फॉर क्रिश्चियन पीपल। अब देखिए छोटी सी बात है, ड्रॉप की बात, मोदी ने रियलाइज किया तो मन की बात में उसने करीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मन की बात में हर बूंद अनमोल है, तो गंगा गई, बूंद बचाओ, पानी बचाओ, ये इस पर पूरा उनका मन की बात का वीडियो लेकर एक बंदा मेरे घर आया, बोले आबिद भाई कमाल हो गया, तैयारी करो केस करने की है। मैंने कहा काहे का केस? अरे बोले आपके सारे डायलॉग मोदी ने मार दिए, सारे कॉपीराइट एक्ट में। मैं सोचा मजाक कर रहा है वो। मैंने कहा भाई वो उनके पास 50 एडवोकेट है बेकार बैठे हुए, मेरे पास एक भी नहीं है। मैंने जो काम शुरू किया है वो भी मैं किसी के पास भीख मांगने नहीं जाता कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है मुझे चंदा दो। तो मेरा जो थिंकिंग है, विचार जो है वो ये है कि अगर पूरी ईमानदार चिड़ियाओं को बचाने का हो, आप शुरू करते हैं, फिर रिपीट करता हूँ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो गॉड बिकम्स योर फंड रेजर। आपको किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। आज तक मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा, और उस पर ये है, उस पर कहने की बात कि मैं जानता हूं कि जब मुझे जरूरत होगी तो आप पैसा आ जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई? आई होप आई हैव टाइम टू टॉक। मैंने शुरुआत की जब मैंने एक बार मैंने हर दोस्त के घर जाकर, दोस्त लोग बड़े परेशान कर रहे थे, नल खुला छोड़ रहे थे, रिपेयर भी नहीं करवा रहे थे, तो मैं अपने साथ प्लम्बर को लेकर गया और सब करवा दिया उन लोगों का, दोस्तों का सारे नल मैंने ठीक करवा दिए। बड़ा मिनिमम कॉस्ट आता है उसमें, एक वॉशर अंदर लगाना होता है, बदलना होता है। वो वॉशर आप पहले 5 पैसे का मिलता था, अभी मतलब 50 पैसे का, 1 रुपए का, तो कॉस्टिंग कुछ नहीं है। लेकिन एक बार प्लम्बर को देना पड़ेगा, औरों को देना पड़ेगा काम, औरों को पैसे देने पड़ेंगे जो भी जुड़ेंगे इसके साथ। एक वॉलंटियर रखता हूँ, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। बार जब मैंने नया शुरू किया था, और
उसमें मुझे कहा गया था कि आपको हम सिर्फ 5 मिनट दे रहे हैं।